नमस्कार किसान भाइयों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृषि वैली में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तरबूज की उन चुनिंदा 5 वैरायटियों के बारे में जिसको ज़्यादातर किसान लगाकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन एवं मंडी भाव लेते हैं। किसान साथियों, हम बेसिकली कुछ डिफरेंट रीजन पे बात करेंगे और उसके आधार पर ही हम बेस्ट इन 5 वैरायटियों का सिलेक्ट करेंगे। और चूँकि मैंने इसका रिज़ल्ट देख चुका हूँ या फिर इसका रिज़ल्ट मैंने लिया हूँ, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। इ इन सबों का प्रोडक्शन जो है आपका एप्रोक्स 22 से 25 एक टन की फर्स्ट हार्वेस्टिंग होता है, वो उतना आपका निकल जाएगा। जो कि फर्स्ट कटिंग में जो कि बड़ा साइज़ आता है और बड़ा साइज़ जनरली 2.5 किलो से लेके आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8 उससे जितना भी प्लस जाए, ये सब फर्स्ट हार्वेस्ट में ही आपका ये बड़े कटिंग या बड़े माल में, बड़े कैटेगरी के साइज़ में आता है, ए कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं। तो किसान साथियों, हम बेसिकली इन तरबूजों का जो सिलेक्शन है, वो इस डिफरेंट टाइप्स के आधार पर हम करेंगे। सबसे पहले तो इसके साइज़ को देखेंगे, कलर देखेंगे, इसका शेप क्या होगा, औसत वज़न क्या होगा एवं टीएसएस क्या होगा। टीएसएस दैट मीन्स आपका कि टोटल शुगर स्वीटनेस, यानी कि इसका मिठास क्या होगा, कितना होगा। फिर हम देखेंगे प्रति एकड़ इसका उत्पादन देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी देखेंगे और इसकी मैच्योरिटी मतलब कि कितने दिनों में यह परिपक्व या मैच्योर हो जाती है। तो किसान साथियों, अगर बात करें इसके साइज़ की, तो किसान साथियों हम नंबर 1 में रख रहे हैं यूएस एग्रीसीड कंपनी की 2208। ये वाटरमेलन किसानों के बीच में बहुत ही जल्दी एवं बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हुई है। और इसकी अगर साइज़ की बात करें, इसकी साइज़ की एप्रोक्स 4 केजी से प्लस ही होता है। लेकिन अगर औसत साइज़ की अगर बात करें तो 4 केजी इसको रख लीजिएगा। और इसका जो मैक्सिमम अगर प्रॉपर आप फर्टिगेशन एवं स्प्रे शेड्यूल बनाए रखते हैं, तो इसका जो साइज़ है आपका 7, 8, 9 किलो, 10 किलो आराम से चला जाता है। इसकी कलर की बात करें तो इसका जो कलर होगा वो डार्क ब्लैक होगा, डार्क ग्रीन होगा। इसका शेप प्योर आइस बॉक्स तरबूज है और इसका औसत वजन आपका वही 4 केजी के अप्रोक्स रखिए। इसका टीएसएस 14 से 16% रहेगा, यानी मिठास अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। अगर इसके उत्पादन प्रति एकड़ की बात करें तो किसान भाइयों, इसकी जो उत्पादन आपकी एवरेज रहेगी प्रति एकड़, वो आपका 24 टन रख लीजिए। 24 टन आपका अगर प्रॉपर आप उस पर स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल आप अपनाते हैं, समय-समय पर टाइम टू टाइम अगर खाद और ड्रिप से एवं स्प्रे भी लेते हैं, तो इसका उतना उत्पादन चला जाता है। किसान साथियों, इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छा है तथा व्यापारियों को जो आपके जो तरबूज उठा के ले जाएँगे या फिर अदर स्टेट में जैसे ट्रैवल होगा, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। मतलब कुल मिला के देखा जाए, इसको काफ़ी ज़्यादा किसान से लेकर व्यापारी भी पसंद करते हैं। अगर बात करें इसकी मैच्योरिटी की, तो इसकी मैच्योरिटी आपका ट्रांसप्लांट से विदिन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीनों के अंदर ये परिपक्व हो जाती है एवं फर्स्ट हार्वेस्टिंग लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये वो। किसान साथियों, नंबर 2 पे हम रखे हैं ट्रोपिका के हाइटन कंपनी का वाटरमेलन। इसका अगर साइज़ की बात करें, तो इसकी जो साइज़ होगी वो प्योर आइस बॉक्स ही होगी और इसका अगर औसत वज़न की बात करें, तो आपका 4 किलो से 5 किलो तक का रहेगा तरबूज, औसत एवरेज वज़न। अगर आपका प्रॉपर फर्टिगेशन एवं स्प्रे शेड्यूल आप बनाए रखते हैं, तो इसका जो वज़न है वो 7 किलो, 8 किलो 9 किलो तक भी जा सकती है। किंतु मैंने देखा है इसका जो फ्रूट सीटिंग है वो अन्य तरबूजों की अपेक्षा में काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। इसकी जो फ्रूट सीटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। किसान साथियों, इसकी जो कलर होगी वो डार्क ब्लैक में आएगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत और बोरोन युक्त या पाउडर युक्त, इसका जो ऊपरी शेल में रहेगा वो पाउडर युक्त मटेरियल रहेगा।
इसका टीएसएस भी आपका 14 से 16% ही देखने को मिलेगा और मिठास भी काफ़ी अच्छा लगेगा और अंदर से प्योर ये रेड रहेगा। किसान साथियों, अगर इसकी उत्पादन प्रति एकड़ की बात करें तो इसकी जो एवरेज ऑन एवरेज प्रोडक्शन होगी वो आपका 24 से 25 टन प्रति एकड़ आपके फर्स्ट हार्वेस्टिंग रहेगी। अगर आपका प्रॉपर स्प्रे और फर्टिगेशन शेड्यूल आप बनाए रखते हैं तो इससे और भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जो मैंने इसका रिजल्ट हम ले चुके हैं, पिछले साल हम लगाए थे, तो इसका जो रिजल्ट था वो काफ़ी अन्य तरबूजों की अपेक्षा में हमको ज़्यादा देखने को मिला था, अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में। किसान साथियों, वैसे तो जितने भी अभी हम तरबूज के बारे में जो भी वैरायटी बताएंगे वो सारे के सारे 3 महीने में ही मैच्योरिटी एवं ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी की बात करें तो सारे के सारे, या फिर टीएसएस की बात करें तो सारे के सारे लगभग सेम ही इक्वल ही पैमाने पे खरे उतरते हैं। तो किसान साथियों, नंबर 3 पे है यूनिसेम कंपनी की काजल। ये तो आपको पता ही होगा कि काजल जो वैरायटी है ये एक्चुअली जल्दी मैच्योर हो जाती है, लेकिन उसको मैच्योर तब होगी जब उसको सही रूप से उसके अनुरूप, उसके अनुकूल टेम्परेचर एवं इन्वायरमेंट क्लाइमेट मिलेगा तब। किंतु आपका जो काजल है, काजल का भी सारे अन्य तरबूजों की अपेक्षा में जो भी इसकी जो विशेषताएं हैं वो उन्हीं तरबूजों की के समान ही होंगी। हाँ, हाँ, लेकिन किसान भाइयों, इसमें आपको एक विशेष ध्यान देना होगा, प्रोडक्शन तो अच्छी है इसके, पर एकड़ इसका जो उत्पादन होगा वो आपका 20 से 24 टन तक ऑन एवरेज प्रति एकड़ आ जाएगा। किंतु आप लोगों को इसमें एक कमी देखने को मिलेगी। इसकी जो साइज़ बनेगी वो थोड़ा-सा कद्दू के जैसा है, लास्ट में जो होता है कद्दू के जैसा आएगा, बॉटलिंग के जैसा बॉटल। तो इसमें थोड़ा-सा एक नेगेटिव पॉइंट है। किंतु आप इसको अपने एरिया वाइज़ या अपने एरिया के हिसाब से आप इसको चयन कर सकते हैं। हालाँकि जो बॉटल शेप में जो आपका हार्वेस्टिंग होगा वो आपका बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड में चला जाएगा। बी ग्रेड में कहीं न कहीं तो चला ही जाएगा ठीक से। नंबर 4 पे है सिंजेंटा कंपनी की रेड चीफ। ये वैरायटी भी ट्रोपिका कंपनी के हाइटन के जैसी ही है। इसका भी ऑन एवरेज सारा चीज़, चाहे प्रोडक्शन की बात करें या साइज़ की बात करें या शेप की बात करें या फिर आपका ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी एवं साथ-साथ उसके साथ-साथ इसकी टीएसएस की बात करें तो सारा चीज़ इसका सेम देखने को मिलेगा और इसका भी उत्पादन काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप इसका भी इन वैरायटियों का भी चयन करके, आप इस वैरायटी का भी चयन करके आप काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन एवं मंडी भाव ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर नंबर 5 की बात करें तो सिजेंटा कंपनी ही की एक नई वैरायटी है, जिसको पिछले साल ट्रायल बेसिस पे लगा था और इसका रिजल्ट मैंने देखा हूँ, हम देख चुके हैं इसका रिजल्ट। सिजेंटा कंपनी की शेरशाह है। इसकी भी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका जो साइज़ भी जाता है वो अन्य तरबूजों या अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे उन वैरायटियों का जो पहले हम बता चुके हैं, उनका जो एवरेज साइज़ आएगा अगर 4 किलो 5 किलो जाता है, तो इसका जो ऑन एवरेज साइज़ होगा वो 6 किलो तक पहुँच जाता है। क्या बात कर रहे हैं? एवरेज साइज़। और वैसे तो अगर प्रॉपर फर्टिगेशन एवं स्प्रे शेड्यूल आप मैनेजमेंट करते हैं, तो इसका जो साइज़ होगा वो 10 किलो 12 किलो तक भी चली जाती है। बट वो उतने ज़्यादा वज़न वाले तरबूज या फिर उतना हेवी वेट वाले तरबूज को व्यापारी कम ही पसंद करते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो वो 4 किलो 6 किलो, बस ये इन साइज़ वाले तरबूजों का या इस तरह के वज़न वाले तरबूजों का डिमांड जो होता है, वो मार्केट में ज़्यादा होता है। वाओ! तो किसान साथियों, अगर शेरशाह की बात करें सिजेंटा कंपनी की, एक्चुअली ये नई वैरायटी है, बट इसका अगर सारा देखा जाए तो सारा कुछ उन्हीं तरबूजों के अनुरूप ही है। इसका जो उत्पादन होगा वो आपका फर्टिगेशन एवं स्प्रे शेड्यूल पे डिपेंड करेगा। तो ऑन एवरेज अगर देखा जाए इसका उत्पादन एवं प्रोडक्शन तो प्रति एकड़ आपका 25 से 28 टन चला जाता है। अच्छा। इसकी जो साइज़ होगी वो बाकी वैरायटियों की अपेक्षा में थोड़ी ज़्यादा होगी। प्लस इसमें और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा ग्रीन है, थोड़ा-सा लाइट ग्रीन देखने को मिलेगा। किसान साथियों, वैसे तो जो फर्स्ट हार्वेस्ट होता है
उसी को आधार मानकर उसका उत्पादन का या प्रोडक्शन का रेशियो निकाला जाता है। किंतु आप सेकंड और थर्ड हार्वेस्टिंग भी आप इसमें ले सकते हैं। चूँकि सेकंड और थर्ड हार्वेस्टिंग लेने के लिए अगर आप उसमें प्रॉपर फर्टिगेशन अपनाते हैं, तो ये आपका जो जितने सारे भी हम वैरायटी आपको बताए हैं, वो सारी की सारी एप्रोक्सीमेट 30 मीट्रिक टन से प्लस ही देखने को मिलेगा। अगर सारा फ्रूट्स को, सारा प्रोडक्शन एवं सारा हार्वेस्टिंग को अगर जोड़ दिया जाए, तो प्रति एकड़ आपका 30 टन से प्लस ही देखने को मिलेगा। और प्लस ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्लॉट में या आप अपने क्रॉप में आप उसको किस तरह से फर्टिगेशन एवं स्प्रे शेड्यूल या फिर प्रॉपर मैनेजमेंट करते या करके रखे हैं। किसान साथियों, बेसिकली इन वैरायटियों को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका जो रिजल्ट मैंने तो देखा है पिछले साल, किंतु ये भी ध्यान दिया है कि इनमें जो बैक्टीरियल विल्ट या फिजोरियम विल्ट की जो शिकायत थी, ये इन वैरायटियों में कम थी। इस वजह से मैंने इसको सिलेक्ट किया है। प्लस साथ ही ये भी मैंने पाया है कि इन वैरायटियों में जो तना फटने की जो शिकायत थी, वो अन्य वैरायटियों की अपेक्षा में कम थी, जिसको स्टेम ब्लाइट कहते हैं। स्टेम ब्लाइट किसान भाइयों क्या होता है कि तरबूज में आप ध्यान दीजिएगा कि तरबूज के जस्ट ऊपर में, जैसे तना से ऊपर में जहाँ से ब्रांचिंग निकल आता है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा या फिर तना में फटने लगता है, इसको स्टेम ब्लाइट कहते हैं। तो इन वैरायटियों में मैंने समस्या कम देखी थी या ना के बराबर देखी थी। धन्यवाद।